नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से एक नाक कटा देने वाली खबर सामने आई है। खबर सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ और हड़कंप के अलावा बहुत सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पैदा हो रहे हैं। साथ साथ ये भी कहीं पूछा जा रहा है कि देश में लगातार 8 बार स्वच्छ शहर होने का खिताब हासिल कर रहे इंदौर शहर में ये आखिर हो क्या रहा है। मित्रों, बता दूं आपको कि ये इंदौर जो शहर है, यहां बीते 4-5 दिनों में 8 लोग काल के गाल में समा गए और निकली जो बात है वो भयावह है। दरअसल निकलकर ये सामने आ रहा है कि जो मौतें हुई हैं वो दूषित पेयजल के कारण हुई हैं। और इसमें हैरत की बात ये भी सामने आ रही है कि लंबे वक्त से जो इलाका है, वहां एक इलाका है भागीरथपुरा, वहां लगातार शिकायत की जा रही थी कि यहां पानी बदबूदार है, गंदा है, इसमें मैलापन है, तमाम तमाम शिकायतें होती थी। लेकिन बावजूद इसके जो देश का सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर शहर होने का गौरव लगातार हासिल कर रहा है, वहां जो भी वहां सरकारी मशीनरी है, सिस्टम है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। और बीते 4-5 दिनों में आलम यह हुआ है कि एक के बाद एक जो पूरी की पूरी बस्ती है, उसमें निकलकर सामने ये आ रहा है कि हर दूसरे घर में एक शख्स उल्टी, दस्त, बुखार या जो ये दूषित पेयजल से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका शिकार होता चला गया। और जो आसपास के अस्पताल थे वो वहां इनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। और जो अब तक की सूचना है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, साल बीत रहा है, अब कुछ ही घंटे शेष हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 2026 जो है लग जाने वाला है। 2025 जो वर्ष है उसका आज आखिरी दिन है। और निकला ये है कि यहां जब लोग पहुंचते रहे, एक के बाद एक बीमार पड़ते रहे, होता रहा, तो नहीं ध्यान दिया गया। और जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तब जाकर मध्य प्रदेश की सरकार जागृत हुई, प्रशासन शासन जागृत हुआ। हैरत की बात यह है कि जो ये इंदौर शहर है, इंदौर जिला है, इसके प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और इंदौर शहर से ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं। मोहन यादव कैबिनेट के वो सीनियर मेंबर हैं, सदस्य हैं। और इसके अलावा इंदौर से ही एक और जो वरिष्ठ विधायक, कांग्रेस से जो बाद में भाजपा में आ गए थे, और नाम उनका है तुलसी सिलावट, उनके पास भी महत्वपूर्ण दायित्व, महत्वपूर्ण महकमे मोहन यादव कैबिनेट में ये 2 लोग। और पूरा का पूरा यदि इंदौर जिले को देखा जाए, वहां बात की जाए, तो कंप्लीटली कब्जा बीजेपी का ही इंदौर पे है। वहां जो नगर निगम प्रशासन है वो बीजेपी के हाथों में है, महापौर उनका है, बोर्ड उनका है, सभी के सभी विधायक उनके हैं। और इस मसले के सामने आने के वास्ते हड़कंप मचा हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि अब जाकर सरकार हरकत में आई है, और आने के बाद भी अब तक, अब से कुछ देर पहले जो इंदौर के संभागायुक्त हैं डॉक्टर सुदाम खाड़े, उनसे हमने पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास जो अब तक सूचना है, जो सीएमएचओ से जो जानकारी, उसमें 3 ही मौतें दर्ज है। हमने उनसे पूछा कि 8 की लगातार बातें, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग यदि घर पे मारे गए हैं तो जांच और पड़ताल चल रही है, उसकी अभी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। 3 मौतों की बात प्रशासन कर रहा है। खैर वो अपनी जगह मौतें, लेकिन हाँ, अब तक का आंकड़ा 8 निकलकर सामने आ चुका है। 111 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा लोग घरों में ये जो पूरी की पूरी जिस तरह की बीमारियां उसका शिकार हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीती शाम, जब ये पूरा का पूरा मामला जब चल रहा था, कई महीनों से ये लोग शिकायत कर रहे थे, वहां ध्यान नहीं दिया रहा था। और ये 4-5 दिनों में जो हड़कंप हंगामा हुआ, पूरे का पूरे घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आए, तो एक जो कर्मचारी था उसको कहीं बर्खास्त किया है, जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं सब इंजीनियर, उसको किया गया बर्खास्त। और 3 और जो ऐसे इस पूरे मामले से जुड़े, जो कह सकते हैं बहुत बड़े अधिकारी नहीं है, छोटे ही छोटे लोग हैं, उन 3 लोगों को निलंबित किया गया है। और जांच बैठा दी गई कि आईएएस अफसर की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। चल रहा है पूरा का पूरा। अभी वहां हड़कंप के हालात मचे हुए हैं, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है भागीरथपुरा, यहाँ 70 से ज्यादा सैंपल्स पानी के लिए गए, कलेक्ट किए गए।
लेकिन कोई भी सैंपल की जांच को लेकर क्या निकल कर आया अभी तक नहीं आया है। पूरे मसले पर, पूरे मामले पर हीला हवाली के ब्लेम्स हो रहे हैं। वहां अब राजनीति भी बहुत चरमोत्कर्ष पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उस पूरे जो पीड़ित लोग थे उनसे मेल मुलाकातें बीती देर शाम की थी। वे अस्पताल पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे, और जहां मौतें हुई हैं वहां घरों पे मातम के हालात हैं। और जैसे ब्लेम्स हो रहे हैं कि सरकार का रवैया हीला हवाली वाला है, तो आप देख और सुन लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। 4/7 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है पूरी। सारे हॉस्पिटल इस इलाके के जो भी हैं आसपास के सबको सूचना कर दी गई है कि भागीरथपुरे का कोई भी व्यक्ति यदि आपके यहाँ आए तो हमको सूचित करें और उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं ले, हमको हमारी जानकारी दें। सर मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक? अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। कल हम जो जिन बाबा को देखने गए थे वो पहले से भी बीमार थे, काफ़ी उनकी उम्र थी, और अभी डिहाइड्रेशन भी हो गया शायद। नर्मदा जीवन दायिनी है और जीवन दायिनी ही आज जहर उगल रही है, तो उसके लिए आप क्या देखिए, आप नर्मदा जी के बारे में कोई कमेंट्स मत करिए, हमारी बड़ी श्रद्धा है उनके लिए। सर अभी तक अगर ये बात करें तो अभी तक लूप होल क्या नजर आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक पकड़ में नहीं आई। अभी वास्तव में आपको सच बताऊं तो हमने कम से कम कितने सैंपल हो गए होंगे? 70 से ज़्यादा हमने सैंपल ले लिए और जगह जगह लाइन भी चेक कर ली है, पर एकदम ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पर अभी ऐसा लगता है कि आज शाम तक, रात तक हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है। तो मेन टंकी से लेकर सप्लाई लाइन सब पर हम लोग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी को टेस्ट कर रहे हैं, क्लोरीन का परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलावट हुई है, गंदगी कहाँ मिली है, वो अभी हम ट्रेस कर लेंगे। आज मेरा ख्याल है रात तक सब हो जाए। आसपास इंडस्ट्रियां हैं इतनी सारी, आपको लगता है वहाँ से कोई ऐसी कोई मिलावट होने की ऐसा संभावना? कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ से पाइपलाइन जाती है वहाँ ऐसा कोई नाला नहीं है। एक पुलिस चौकी के पास एक नाला था, वहाँ पर भी अभियान खोद के और उसको ठीक किया और उसका पानी का भी सैंपल लिया। सर दोषियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी छोड़ो यार, अभी तो लोग स्वस्थ हो जाए और सब कार्रवाई तो देखेंगे, बात की बात है। संख्या नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी चिंता है। लोग बीमार स्वस्थ जल्दी हो, इस बात की चिंता है। अभी ये काम कर लें, उसके बाद फिर देखें, वो भी काम करेंगे। तो मित्रों, आपने सुन लिया कैलाश विजयवर्गीय को। वो कह रहे थे कि अरे अभी छोड़िए कार्रवाई वारवाई की बात, पहले तो हमारी प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान बचे, और तमाम इंतजामातों की बात करें तो ये है फैक्ट है कि जब देर से जागा जो ये सरकार या प्रशासन शासन, तो ये हुआ है कि 2-2 लाख रुपए की सहायता मृतकों के परिजनों की को दी गई है। ये मोहन यादव ने घोषणा की है। इसके अलावा जो वहाँ जो भी बीमार हैं उनकी जो भी आगे उनका जो इलाज होना है, उपचार होना, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है कि कहीं कोई जो भी है वहाँ पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा मामला ये दर्शाता है कि किस कदर हीला हवाली प्रशासन शासन करता है। उस शहर में जो देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा बार बार हासिल करता चला रहा हो, लगातार 8 बार 2025 में भी राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ये मिला है स्वच्छ शहर होने का। और इंदौर वैसे भी लगातार सुर्खियों में, आपको ध्यान होगा सितंबर महीने में इसी साल 2025 जो अब बीत रहा है, जा रहा है, अब उस सितंबर 2025 में जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक MY हॉस्पिटल इंदौर का है, वहां 2 नवजात बच्चियों की चूहों के कुतरने से मौत हुई। वो मामला जबरदस्त तरीके से उछला था, लेकिन उसको भी दबाने का प्रयास हुआ था। और उस पूरे मामले में राहुल गांधी लोकसभा में नेता पक्ष ने इंटरवीन किया था। उन्होंने उस मामले पर सरकार को आड़े तो लिया था, तब जाकर जागी थी। और जांच पड़ताल सब होती है, बैठे हैं जांच, लेकिन किसी जांच का कोई निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आ पाता है। आपको ध्यान होगा सितंबर महीने में ही छिंदवाड़ा, बैतूल, जो पांडुरना, ये महाकौशल से लगे हुए क्षेत्र हैं, इलाका है, वहाँ जो है पूरा का पूरा एक मसला सामने आया था कि वहाँ जो एक जहरीले कफ सिरप, जो कह लीजिए मानक जो होते हैं उससे बिल्कुल इतर, उसकी जो मानकों का ध्यान न रखने वाला जो कफ सिरप था, उससे एक के बाद एक 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौतों का मामला मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये लगातार हो रहा है, पहला अवसर नहीं है। जैसे इंदौर का ये
ताज़ा घटनाक्रम जिसको लेकर हड़कंप मचा है, हंगामा चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 घटनाक्रम बताए, ऐसे कई घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि दावे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि डबल इंजन को चुनिए, और डबल इंजन में जब दूसरा उसका इंजन होता है, और आप पहले इंजन को भी देख लीजिए, केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी की अगुवाई में, उन पे बार-बार आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं कि सिर्फ और जुमलेबाजी किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होता है। अलग तरह की राजनीति में पूरी की पूरी बीजेपी, केंद्र की सरकार या खुद उसके जो प्रमुख जन है वो लगे रहते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। यही स्थिति राज्यों की, और जो मैं मध्य प्रदेश के जिस मामले की बात कर रहा हूँ, इंदौर का जो ये मामला है, जहां मैंने कहा कि बीजेपी के ही महापौर हैं, अब कह सकते हैं कि जब सांप निकल चुका है तो लकीरें पीटी जा रही हैं। और सबसे हैरत की बात यह है, ये निकल के सामने ये आ रहा है कि जो पेयजल लाइन है वो ध्वस्त बनी हुई थी, उसके आप फुटेजेस भी हमने आपको दिखाए हैं, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, वो किस जर्जर स्थिति में है। और साथ में एक पुलिस चौकी है, उसका जो मलमूत्र है उसी जल में मिल रहा है, जो पेयजल है जो सप्लाई हो रहा था। अब जैसा मैंने कहा, सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटी जा रही हैं, और ये जरूर हुआ है कि 70 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं, जांचों के लिए भेजे गए हैं। वो जांच रिपोर्ट कब आएगी नहीं पता, लेकिन वहाँ जो जितना भी जो जल प्रदाय था उसको कहीं रोका गया है। उसके अलावा वहाँ एक 70-75 टैंकरों की तैनाती की गई, दिन भर में अलग अलग फेरे लगा करके लगातार पानी का जो आपूर्ति है की जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने जो घरों के, चाहे वो बुजुर्ग हों या और जो लोग हों, सबको खो दिया है। और ये निकला ये भी है सामने आया कि ये जो लाइन है जहां से पूरा का पूरा मसला मामला होने के संकेत मिलते हैं, वो वहां उसमें एक टेंडर हुआ था, और टेंडर में कहीं जो है उस टेंडर को 4 महीने पहले बुला लिया गया था, उसे खोला नहीं गया था। और उसको ना खोलने के साथ साथ अब जब ये पूरा का पूरा मसला मामला सामने आ चुका है, तो अब वो उसको ओपन अप किया गया है, अब काम की बात की जा रही है। लेकिन किसी निष्कर्ष पर मध्य प्रदेश का जो शासन है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, अभी पहुंच नहीं पाई है। केवल दावे बातें हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, राजनीति तेज है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं, वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल लापरवाही नहीं, ये सीधे सीधे एक हत्या जैसा कृत्य कह सकते हैं कि जो वहां प्रशासन है, शासन है, मशीनरी, उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR की मांग हो रही है। और जमकर इस पे बवाल मचा हुआ है, हंगामा चल रहा है, लगातार एक दूसरे पर आक्षेप आरोप लगा जाए, और सरकार दावा कर रही किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा मैंने सारे के सारे अलग अलग घटनाक्रम आपको बताए कि बातें भले ही कितनी हो जाए, लेकिन होता यही अंत में कि जो हैं ऐसे लोग जिनके दायित्वों को तय किया जाना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए, उन पर जिम्मेदारियां चूंकि तय नहीं होती है, और जब घटनाएं हो जाती हैं तो घटना होने के कुछ दिन तक, कुछ समय तक हंगामा मचता है, मांगे होती हैं, और बाद में वही नतीजा ढाक के 3 पात हो जाता है। तो ये बड़ा एक ऐसा कांड है, शर्मनाक कांड है। और जो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वैसी ही स्थिति है कि आप बार बार हासिल कीजिए तमगा कि हम सबसे स्वच्छ शहर हैं, और हालत यह है कि आप स्वच्छ पेयजल तक नहीं जो लोग हैं वहां के दे पा रहे हैं। बड़ा बड़ा टैक्स लादा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और नतीजा ढाक के 3 पात। मित्रों, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे अनुरोध हुआ कि यदि खबर हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.